नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाघ ने किया किसान पर हमला, हमले के बाद किसान की हुई मौत। गांव में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, एसपी कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मंडी में चने की बड़ी आवक, किसानों को मिल रहा है उचित दाम। जंगल में आने वालों का पुलिस कर रही है डाटा तैयार, आधार कार्ड पर दिया जा रहा है प्रवेश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदरी में बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई। शव जंगल में पड़ा हुआ मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदरी निवासी मुन्ना रोज की तरह अपने खेत में कुटिया बनाने के लिए गया था। घर नहीं लौटने पर परिजन तलाश कर रहे थे। जब परिजनों ने जंगल में जाकर देखा तो मुन्ना का अर्धनग्न शव दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर बाघ के पंजे के निशान दिखाई दिए। वन विभाग के अफसरों को सूचना दी। डीएफओ अनूप शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की तैयारी में अमला जुट गया है और क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि बाघ का मूवमेंट होता है तो शासन से अनुमति लेकर उसको पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ अनूप शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जंगल में अकेले नहीं जाए, रात के समय जंगल नहीं पहुंचे और समूह बनाकर खेत में जाए, सावधानी बरते ताकि और घटना न हो। गोंदरी गांव है जो हमारे वन परिक्षेत्र नावरा में पड़ता है। तो वहाँ पे एक कृषक जिनका नाम है मुन्ना, तो ये परसों शाम को या परसों रात को अपने खेत पे रखवाली करने के लिए गए होंगे। टपरी वगैरह जो होती हैं खुली होती हैं वो बनाने का उन्होंने शायद प्लान किया होगा, तो उस समय तक टपरी नहीं बनी थी, वो वहीं पे सो गए होंगे। और शायद कल सुबह के आसपास या जब भी बाघ थोड़ा विचरण करता हुआ आया होगा और फिर ये हादसा हुआ। और कल उनके परिवारजनों ने उनको ढूंढने की कोशिश भी की थी, बट क्योंकि बाघ उनको उनके शरीर को थोड़ा नियर बाय पास की झाड़ियों में ले गया था, तो उस वजह से ढूंढ नहीं पाए थे। फिर आज सुबह जब सूचना मिली तो तुरंत मैं भी वहाँ पे पहुँचा और मेरे एसडीओ, मेरे आरओ और लोअर स्टाफ, साथ में राजस्व विभाग के तहसीलदार और एएसआई पुलिस के, वो भी पहुंचे थे मौके पे। तो ये किस्सा था आज का। बाघ को पकड़ने का अभी डायरेक्टली हम इंटरवीन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बाघ का क्या है, एक मूवमेंट रेगुलर रहता है। हालांकि ये पहला इस तरह का किस्सा है बुरहानपुर के लिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम पाटोंडा में 19 सीसीटीवी कैमरे लगाना है, जिसको लेकर एसपी कलेक्टर ने निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया और अब इसमें ग्रामीण भी जन सहयोग करने की बात कर रहे हैं। एसपी कलेक्टर का कहना है कि पूरे जिले में 350 कैमरे लगाए गए हैं, जिसके बाद अब ग्राम पाटोंडा में भी 19 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर आज जगह जगह का निरीक्षण किया गया और अब इस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हर एक छोटी बड़ी घटना पर तीसरी आंख की नजर रखी जाएंगी। गौरतलब है कि गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि गांव में होने वाली सभी घटनाओं पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा सके, जिसको लेकर अब ग्रामीण भी इसमें जन सहयोग देने की बात कर रहे हैं। अभी पंचायत के माध्यम से हम मेजर चौराहों पे मंदिर मस्जिदों को कवर करते हुए और मेन एरियाज़ जितने भी गांव में हैं जहाँ पे पहले भी पथराव या इश्यूज़ हुए हैं और आगे भी हमें अपेक्षा है, तो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के तहत पंचायत के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और इस तरीके से लगा रहे हैं कि कोई एक सीसीटीवी कैमरा किसी और सीसीटीवी कैमरा में भी कवर हो जाए और कोई भी टैंपरिंग ना हो, ताकि यहाँ का जो इशू है वो भी सॉल्व हो और आगे भी हमारी पूरी नज़र रहे और सतर्कता रहे। पातोंडा गांव में जो 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें लगातार जो है वो पुलिस और प्रशासन के प्रयास से अभी शांति बनी हुई है और हम लोग लगातार हर स्थिति पे मॉनिटरिंग करके रखे हुए हैं। साथ साथ में 144 का जो आदेश निकला था 1 महीने पहले भी कि सोशल मीडिया पे कोई भी भ्रामक तथ्य अगर फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं वो लगातार उस पर मॉनिटरिंग भी कर रही है कि कोई भी अगर भ्रामक तथ्य फैलाता है तो उसको टारगेट करते हुए और कार्रवाई भी की जाएगी। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में चने की आवक बढ़ गई है। यहाँ पर किसान अपनी उपज लेकर बेचने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में व्यापारी भी यहाँ पर खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं और आज व्यापारियों ने 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों से चने की उपज खरीदी।
किसानों का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 4400 रुपये भाव मिल रहा है। हम मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर व्यापारी आए और उन्होंने बोली लगाना शुरू की। इसके बाद हमारी उपज को खरीद लिया गया। गौरतलब है कि चने का पंजीयन शुरू हो गया है, लेकिन जिसके बावजूद भी किसान पैसों की ज़रूरत होने के कारण अब मंडी में व्यापारियों को माल बेच रहे हैं। अभी तक समर्थन मूल्य पर जिले में चने की खरीदी शुरू नहीं हुई है। पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर 5500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चने की उपज खरीदी गई थी, लेकिन इस बार अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब किसान भी निजी व्यापारियों को अपना माल बेच रहे हैं। हाँ, मैंने चना लाया है बेचने के लिए। अभी नीलाम चालू है, अभी मेरे ढेर तक कुछ आया ही नहीं है। अभी आएंगे जब पता चलेगा क्या भाव बिकता क्या नहीं। अभी नीलाम बोली नहीं लगी है, अभी बाद में मेरा नंबर। कहाँ से आया आप माल? मैं सारोला से आया। 4400 4450। अच्छा, तो पिछले साल क्या भाव था, अभी क्या? पिछले साल देखना पड़ेगा। अच्छा भाव ठीक है। हाँ, भाव ठीक। बुरहानपुर जिले के जंगल को बचाने के लिए एसपी ने अनोखी पहल की है। जंगल के रास्तों पर चौकी बना दी है। जंगल में प्रवेश करने वाले लोगों का पुलिस डाटा तैयार कर रही है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि जिले के जंगल को बचाने के लिए फॉरेस्ट की तर्ज पर चौकी बनाई जा रही है, ताकि जंगल में आने वाले लोगों का डाटा तैयार किया जा सके। गौरतलब है कि जिले के जंगल में आए दिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिसको रोकने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच रहा था, तो अतिक्रमणकारी भनक लगते ही मौके से फरार हो जा रहे थे। अब इन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है और अब जंगल में प्रवेश करने वालों का डाटा तैयार किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद भी जंगल में कटाई होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। सबसे पहले तो घाघरला का जो अतिक्रमण खाली किया है उसके अंदर फॉरेस्ट विभाग की जो जंगल के अंदर 3 चौकियां बनाई हैं और उसके साथ साथ पुलिस ने भी अपना काम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर घाघरला या इवन नेपा नगर के आसपास के वन जंगलों में बाहर के डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से एंट्रेंस है वैसे 4 जगहों को चिन्हित करते हुए वहाँ पर चेकिंग स्टार्ट की है। जो कोई व्यक्ति जो है बाहर का अगर आ रहा है तो उससे हम लोग ID कार्ड वगैरह चेक करेंगे, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह की जानकारी भी इकट्ठा करेंगे ताकि हम लोग ये अतिक्रमण के मुद्दे के ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई कर सके और उनका डेटाबेस जो है वो हमारे पास में कलेक्ट कर सके। महाराष्ट्र के पुणे से बुरहानपुर पहुंची ज्योतिर्लिंग कावड़ यात्रा का बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज में सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा उज्जैन के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पुणे से विधायक चंदू काका मित्र मंडल की ओर से 2500 लोगों का जत्था ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकला हुआ है, जो 21 फरवरी से यात्रा पर पुणे से निकल कर 2000 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दर्शन कर देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। आज उज्जैन के लिए रवाना हुए। इससे पहले रेणुका कृषि उपज मंडी में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। पुणे से आया, पुरंदर तालुका, पुणे जिला। कितनी धाम की तीरथ पे निकले आप लोग? ये 4 धाम के रफ्तर से निकले हम लोग। हमारे लोग 2500 लोग हैं। 2500? हाँ। अच्छा, कितनी बस आई है? 45 बसेस है। ये कावड़ बोलते हैं, कावड़ इसको, महादेव का कावड़। महादेव का कावड़। हाँ, वो कावड़ महादेव का यात्रा। कावड़ यात्रा। कितने दिन चलेगी आपका? ये 6 दिन। 6 दिन चलेगी। पूरा करने के लिए उसमें से बहुत हो गए, अभी 4-5 बाकी है। कितने साल तक आते हो? ये तीसरा 4था टर्म है विधायक जी? ना, ये दूसरा टर्म में होंगे। बुरहानपुर जिले के निमोला थाना क्षेत्र के ग्राम अंबा में युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। घबराए परिजनों ने उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। युवक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी अनुसार अंबा निवासी अंतर सिंह पिता डेडाराम उम्र 36 वर्ष ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। परिजनों के पूछने पर युवक को उल्टियां हो रही थी, तो युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मृतक युवक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का क्या कारण है वो अभी सामने नहीं आ सका है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला में सांसद और विधायक को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि ग्राम घाघरला में कटे हुए जंगल की स्थिति देखने के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर एवं मंजू दादू सहित कई बीजेपी नेता पहुंचे। ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए अपनी जान भी निछावर करने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा, जंगल कटने से पहले ही हमने प्रशासन को अवगत करा दिया था, बावजूद बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई की गई। ग्रामीणों ने नेताओं पर फोन न उठाने के भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं और यहाँ पूरा जंगल कट रहा है। हमें पूरा जिला
अतिक्रमण मुक्त चाहिए और वन कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा न मिल सके। ग्रामीणों ने बात सांसद के सामने रखी, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ सांसद एवं विधायक ने जंगल की स्थिति देखी, जहां बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हुए।